फोटो में सच्चाई क्या है ये न शास्त्री जी जानते हैं न मैं जानता हूं, क्योंकि हैदराबाद से एक फोन आता है, हैदराबाद से एक व्हाट्सएप कॉल आता है और ये पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर भेजता है और कहता है आप जान लिए। उसके बाद फिर ऑडियो कॉल करता है तो मैं नहीं उठाता हूँ। फिर उसके बाद से ये गाली देकर कहता है कि अगर ये व्हाट्सएप पे या फोटो ये कहीं आपने डिस्पैच वो किया किसी के पास गया तो फिर मैं जान से मार दूंगा। मतलब अखिलेश यादव के साथ जो उसने फोटो भेजा था उसने कहा कि कहीं आपने वायरल किया तो जान से मार छोड़ूंगा नहीं मैं। थाना प्रभारी सर आए थे तो वो कह रहे हैं कि ये मेरा नंबर है, आप कभी कोई बात होती है तो मैं बस इतना ही एक क्वेश्चन बस ये सवाल यह है कि अतीक की हत्या इतनी सुरक्षा में हो जाती है, कमलेश तिवारी जो हिंदुवादी नेता है उनकी हत्या इतनी सुरक्षा में हो जाती है, तो शास्त्री जी तो अकेले चल रहे हैं। जी नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे बगल में प्रवीण शास्त्री है। प्रवीण शास्त्री जी योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं और योगी जी का जो भी वीडियो वायरल होते हैं मिट्टी में मिला देने वाला से लेके विकास कार्यों को लेकर, और एक तरीके से कहा जाए योगी आदित्यनाथ के मुरीद हैं, उस वीडियो को अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। अतीक अहमद के मामले में अतीक अहमद की जो हत्या होती है उसके बाद इन्होंने कुछ लिखा था, मिट्टी में मिलाने वाला उस वीडियो को आपने वायरल किया था। उसके बाद इनको धमकी मिलती है, कहीं सिंगापुर से मिलती है, कभी हैदराबाद से मिलती है। जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। गोरखपुर पुलिस ने मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। क्या मामला है शास्त्री जी? मामला ये है कि हम लोग तमाम बचपन से अध्ययन अध्यापन के समय से गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ से मैंने 2013 में आचार्य किया और पूज्य महाराज जी को हम लोग मार्गदर्शक मानते हैं। उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। शुरू से उन्हीं के पद चिन्हों को देखते हुए हम लोग चले आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों से जब ये घटनाएं हुई, पूज्य महाराज जी की विधानसभा में जो ये भाषण था कि माफिया कोई भी हो, गुंडा कोई भी हो, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो ये सब जो भी उनके अच्छे भाषण होते हैं उसको हम अपने वीडियो उनके साथ भी है, महाराज जी के साथ भी आपका है। जी, तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें उपस्थित होने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो वीडियो मैंने अपने पेज से शेयर किया। शेयर करने के बाद 1-2 दिन बीता, वो अपने आप पेज से डिलीट हो गया था। फिर महाराज जी वाला जो मैंने विधानसभा वाला डाला वो अभी तक है, लगभग मिलियन में गया। कुछ दिन 2 दिन 3 दिन चलने के बाद 20 तारीख को मुझे एक नंबर से फ़ोन आता है इमरान नाम का कि भाई ये वीडियो आपने बनाया है, मुझे लग रहा है कि आपने ही बनाया है। तो तमाम बातें हुई। फिर वो उसके बाद से उससे फ़ोन नहीं आया, मेरा फ़ोन भी बंद हो गया। फिर 21 तारीख को रात मैं फ़ोन ऑन करता हूं तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग के ज़रिए मुझे धमकी मिली और उस धमकी में कहा गया है कि मिट्टी में तो एक दिन सबको मिलना है, बाबा आपको भी मिलना है, ऐसे करके। फिर बोला कि तू कोई भी हो तू बच नहीं पाएगा, मैं आ रहा हूं, तुमको मारूंगा, जान से मारने की धमकी दी। फिर व्हाट्सएप पे कॉल आया, फिर बोला कि तू बच नहीं पाएगा, तुझे यूपी पुलिस और बाबा कब तक बचा पाएंगे। तो मैंने कॉल काट दिया, ऑडियो कॉल है उसे मैंने काट दिया। फिर वो क्या किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ अपना पूरा फोटो, अखिलेश यादव के साथ फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए फोटो में दर्शकों को, क्योंकि मैं पूछा फोटो इमरान जो है अखिलेश यादव का कर भी बता रहा है। ये इमरान नहीं, वो कोई और था। अपना नाम नहीं बताया, अपना नाम नहीं बताया। वो मैं पूछा, जब व्हाट्सएप कॉल किया तो मैं पूछा कि मतलब आप नाम पूछते हैं तो कहता है कि आप जान जाएंगे। हाँ, वो नाम ना बता के ये ऐसे फोटो को दिखाइए। अब फोटो में सच्चाई क्या है ये न शास्त्री जी जानते हैं न मैं जानता हूं, क्योंकि हैदराबाद से एक फोन आता है, हैदराबाद से एक व्हाट्सएप कॉल आता है और ये पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर भेजता है और कहता है आप जान लिए। उसके बाद फिर ऑडियो कॉल करता है तो मैं नहीं उठाता हूँ। फिर उसके बाद से ये गाली देकर कहता है कि अगर ये व्हाट्सएप पे या फोटो ये कहीं आपने डिस्पैच वो किया किसी के पास गया तो फिर मैं जान से मार दूंगा। मतलब अखिलेश यादव के साथ जो उसने फोटो भेजा था उसने कहा कि कहीं आपने वायरल किया तो जान से मार छोड़ूंगा नहीं मैं। उस ऑडियो को मैं बाद में आप सुन लीजिएगा, चूंकि गाली भी दर्शकों को बता दीजिए, उस ऑडियो में सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज है और जान से मारने की धमकी है। हमने सुना है
तो वो ऑडियो मैं चूंकि शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको सुना दूंगा। उसके बाद ये जानकारी मैं गोरखपुर से एसपी सिटी जी को दिया। एसपी सिटी बोले कि आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने उनको भेज दिया। किसी कारणवश व्यस्तवश वो उस दिन नहीं देख पाए उसको। फिर हम भी उसमें थोड़ा सा शांत हो गए। अगले दिन 22 तारीख को रात में अननोन +16 10 करके नंबर आया और उस नंबर पे शुरू से ही गाली और जान से मारने की धमकी। फिर मेरे पेज पे जो ये तस्वीर लगी है आप देख सकते हैं, मेरे पेज पे ये एक तस्वीर लगी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो इसको उसने ग्रीन करके क्रॉस करके और ये ऑडियो में बोला कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तू जानता नहीं ये कौन है, तुम लोगों ने अतीक को मारा है और अतीक के लड़के को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंडिया वाले मतलब इंडिया को गाली। फिर हिंदूवादी कहाँ का बताया आपने आपको? सिंगापुर का बोला है कि सिंगापुर से मैं बोल रहा हूँ, तुम अभी मुझे मेरे बारे में जानते नहीं हो, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद ये भेज के नीचे ये पिस्टल ऐसे करके पिस्टल और रिवाल्वर का ये सब चाकू भेजा। फिर बोला कि मैं आ रहा हूँ इंडिया में, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, धमकी देके इस तरह की बातें। फिर मैं उस दिन सारी जानकारी रात में 10 बजे मैं एसएसपी साहब के नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पीआरओ साहब फ़ोन उठाए। फ़ोन उठा के उन्होंने मेरे थाने पे सूचना दी। थाने से बात हुई, बोले कि अगर इस समय आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हम कुछ व्यवस्था करते हैं। हम कहे कुछ इस समय तो नहीं कर रहे, हम निकल जा रहे हैं इस समय। और हम चले आए। अगले दिन हम जाके 24 तारीख को एसएसपी साहब को तहरीर दिए और मुकदमा। एसएसपी साहब बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये धमकी है, मैं इसको जांच करता हूँ। पूरा ऑडियो उन्होंने सुना, बहुत अच्छे से सुना और मुझे विश्वास दिलाया कि आप असुरक्षित नहीं है, प्रशासन आपके साथ है। रही बात सुरक्षा की, तो कहीं अगर दिक्कत लगती है तो मैं उसके लिए व्यवस्था करता हूँ, तहरीर के लिए मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, थाना आपके संपर्क में रहेगा। अभी वहाँ के थाने के लोग भी आए थे और इंटेलिजेंस वाले लोग आए थे, ये लोग अपना डिटेल जांच करके ले गए। तो मैं न्यूज़ के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं? देखिए, जब भी बात हो रही है तो बात ये पूछा जा रहा है कि आप किस पद पे हैं, आप किस पोस्ट पे हैं, आप किस संगठन के पदाधिकारी हैं। तो मैं न्यूज़ के माध्यम से ही ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आम नागरिक की सुरक्षा के लिए किसी पद की ज़रूरत हो। हर एक कौन पूछ रहा है आपसे? जैसे एसएसपी साहब भी पूछे कि आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं, पद तो नहीं पूछे लेकिन पूछे किस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने बताया कि मैं वहाँ विद्यापीठ से पढ़ने के बाद अपना सामाजिक कार्य करता हूँ और वहाँ पे पार्किंग का संचालन है, वो मेरे जिम्मे। सामाजिक कार्यों में उपस्थित होता हूँ। आते आते 10-11 रात हो जाती है। अकेले कभी ड्राइवर रहता है, कभी नहीं रहता है। तो और वो मेरे साथ जो ड्राइवर जाता है वो कभी-कभी सांसद जी की भी गाड़ी चलाता है, जब वो रहते हैं। जब उनसे खाली रहता है तो मेरे साथ जाता है। तो वो उसको मैं गौरी बाज़ार ही छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद से फिर मैं अकेले ही चला गया। तो मैं ये सब ज़िक्र किया तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई बात होगी तो मुझे सूचना दीजिएगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कोई बात अगर होगी तो मैं कैसे सूचना दूँगा? कोई बात होगी तो कैसे सूचना? कोई बात होगी तो मैं बताया भी कि वहाँ से आते, ये पूरा ऐसा जगह है कि इस रोड पे लाइट भी मतलब नहीं है, वर्क चल रहा है। ये बाईपास है, देवरिया बाईपास, तो शायद चौड़ीकरण में है, तो इसलिए इस पे भी कहीं लाइट नहीं है। काफ़ी एकांत जगह है। तो वो थाना प्रभारी सर आए थे तो वो कह रहे हैं कि ये मेरा नंबर है, आप कभी कोई बात होती है तो मुझे, तो मैं बस इतना ही एक क्वेश्चन, बस ये सवाल यह है कि अतीक की हत्या इतनी सुरक्षा में हो जाती है, कमलेश तिवारी जो हिंदूवादी नेता है उनकी हत्या इतनी सुरक्षा में हो जाती है, तो शास्त्री जी तो अकेले चल रहे हैं। जी, तो मैं कहा कि सर कोई बात अगर हो जाती है तो मैं पहले बचूंगा, वहाँ से हटूंगा कि मैं पहले सूचना दूंगा? इतना तो अगला समय नहीं ना देगा कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम ये फ़ोन मिला लो और मिला के सूचना दे दो। तो फिर उस बात को कुछ बोले ठीक है, मेरा ये 2 नंबर है, नोट कर लीजिए आप। हम इस पे वो रहते हैं, इसी रूट पे आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आपके साथ प्रशासन है। इतना ही कह के सारा डिटेल नोट किए, मेरे रिश्तेदारी के लोगों का डिटेल नोट किए, मेरे जो भी संबंधी लोग हैं उनका सारा डिटेल नोट करके चले गए। फिर इंटेलिजेंस वाले लोगों का फ़ोन आया, अब किसका आया मैं नहीं समझ पाया, इंटेलिजेंस करके ही आया था। तो उन्होंने सारा डिटेल मांगा, कैसे आप, मेरे जो दिनचर्या है उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल नोट किया
और मैं बस घर वाले तो काफी डर गए होंगे। घर वाले तो अब जाहिर सी बात है कि कल तक नहीं थे, लेकिन आज एसएसपी साहब को देने के बाद से कुछ दैनिक जागरण के पेपर में जो निकला, तो कुछ लोगों ने घर के नंबर पे कांटेक्ट करके जाना है कि क्या ऐसी बात है। तो घर के लोग इस चीज़ से अनजान थे, क्योंकि मैं नहीं बताता था। आते रात मुझे कोई निकलने ही नहीं देगा, और घर की जो व्यवस्था है वो मेरे जिम्मे है, तो मैं निकलूंगा नहीं तो व्यवस्था पंडित कैसे? जी, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? असुरक्षित अगर घर में रहें तो असुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर बाहर अपने दिनचर्या में निकलते हैं तो असुरक्षित तो महसूस करेंगे, क्योंकि जिसके साथ सब लोग हैं उसके साथ भी घटना हो जाती है, तो हम तो अकेले चलते हैं। कहीं कल कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं तो वहाँ 10-20 200-400 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी मैं अकेले रहता हूँ। और ठीक है, बार बार मुझे एक चीज़ प्रशासन कह रहा है कि ये लोग पकड़े जाएंगे, इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो ये लोग पकड़े भी जाएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन उसके बाद इनके जो लोग हैं या ये लोग हैं, ये कैसे मैं मानूं कि ये मेरी दुश्मनी वहीं समाप्त हो जाएगी, फिर मुझसे ये किसी इस तरह की बात नहीं करेंगे, दुश्मनी की बात नहीं करेंगे या बदला लेने की बात, जिससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो इस तरह का कुल किया। मिला के अगर देखा है तो आप सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। असुरक्षित हूँ मैं अपने काम से सही से घर आऊँ और घर जाऊँ, मुझे बस इतना सुरक्षा चाहिए कि मैं सुरक्षित महसूस करूँ कहीं आने जाने में। और अगर असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ या कहीं से मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मैं यही करूँगा कि दिन में अपना काम करूँगा, शाम होते मैं घर के अंदर रहूँगा। यही कर सकता हूँ, यही मैं, क्योंकि मैं किसी पद के लिए और किसी उसके लिए कार्य नहीं करता हूँ। मैं सामाजिक एक स्वतंत्र नागरिक होकर एक आम नागरिक के जैसा मैं कार्य करता हूँ। कोई किसी एक इंसानियत के नाते अगर किसी की कोई समस्या है, कहीं किसी जगह पे कोई बुला देता है, तो पद नहीं देखता हूँ कि पद पे हूँ तो भी जाऊँगा। मैं इंसानियत के नाते उसका हेल्प करने के लिए चला जाता हूँ। तो कुछ ऐसे जो दिनचर्या है मेरे, इसको मैं इंसानियत जो लोगों का हेल्प करने के लिए मैं इसको कम कर दूँगा। अपने काम में भी मैं देखूँगा कि कौन सा काम मेरा ऐसा है जिसमें मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, वही काम करूँगा। लेकिन मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्पित है। शासन प्रशासन से पूरा विश्वास है, आज नहीं कल इसको ध्यान में रखते हुए मेरी सुरक्षा का भी ध्यान प्रशासन देगा।